हेलो जलाल अंकल। हाँ बेटा, कैसी हो? अब बेहतर हूँ। बेटा दमीर यहाँ नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो आराम कर सकती हो। हाँ, हम देख लेंगे। अरे नहीं, काम करने से मैं बेहतर महसूस करूंगी। मैं बस आ ही रही थी अभी। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम चाहो। जी ठीक है। दमीर जरूर आवारागर्दी करने गया होगा, लेकिन वो ऐसा लगता तो नहीं है। बस वो थोड़ा नकचिड़ा सा है। और उफ। बस ये घर वाकई किसी दिन गिर जाएगा। हर चीज टूटी हुई है। क्या मुसीबत है। क्या बकवास है। तुम तो वाकई में झूठे निकले और साथ में बेवकूफ भी। शादी का सर्टिफिकेट तो बनवा लिया, लेकिन इसमें मोहर नहीं लगवाई। तुम लोग वाकई में बेवकूफ हो। और मेरी दादी, वो तो वाकई में बहुत इंटेलिजेंट है। सच में आपने इन लोगों पर बिल्कुल सही शक किया था। क्या पहचाना है आपने इनको। लेकिन अब आप फिक्र नहीं करें, अब मैं देख लूंगा। क्या कर रही हैं आप लोग? हाँ, फिर मिला क्या तुम्हें निकाला माँ? ये जाली है ना, वो शादीशुदा नहीं है। उसके बाप की बीमारी भी बिल्कुल झूठ है। मैं तो एक नजर में आदमी को देखकर बता सकती हूँ कि वो झूठा है या सच्चा है। उनकी हर बात झूठ है। अरे चुप क्यों खड़े हो? कुछ बताओगे भी या नहीं? हाँ बताओ। दादी वो हाँ? आपा, हाँ? मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं अब पता नहीं आपको क्या बताऊं। बेटा, अगर तुम मुझे नहीं बता सकते तो लाओ मुझको दो, मैं देखकर तुम्हें बताती हूँ। हाँ, मुझे तो मैरिज सर्टिफिकेट। देखो तो सही, क्या गुल खिला है उस यास्मीन चुड़ैल ने। जल्दी दो, किचन से निकालना है उसे। ठीक है, फिर सुनिए। शायद आपको मायूसी होगी, लेकिन बदकिस्मती से उनकी शादी और निकाहनामा दोनों, मेरा कहने का मतलब है कि सब कुछ असली है। सच में हो दे ही दो ना। नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। तुमने सही तरह देखा नहीं होगा। लाओ मुझे तो मैं देखती हूँ। दिखाओ। दादी सही कह रही है, तुमने गलती की होगी देखने में। इधर दो मुझे, मैं अरे देखती एक सेकंड में आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ। एक सेकंड, मैंने देख लिया है और चेक भी कर लिया है। मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक है ये। और सिर्फ यही नहीं, और भी लगी है। हाँ, बात मान लें, ये शादी असली है। दादी जान, आपा बस करिए। अरे दिखाते तो मैं कुछ नहीं आप करूंगी कुछ उसे। नहीं। या अल्लाह, हाँ, अब क्या करेंगे दादू? मुझे नहीं मालूम। मेरा किचन दादू। हौसला करो बेटी। ओह, खुशामदीद। ये तुम हमारी गाड़ी में क्या कर रहे हो? हाँ, और बाबा ने दिए मुझे, जलाल अंकल ने खुद दिए भाई। आशा मत देखो मुझे ऐसे, मैं गाड़ी चोरी करके नहीं लाया हूँ। अगर वो तुम्हारी नियत जानते ना तो कभी गाड़ी ना देते तुम्हें। नियत मेरी सिर्फ ये थी कि अपनी अधूरी बात हम मुकम्मल कर सकें। और मेरा तुमसे दोबारा बात करने का कोई इरादा नहीं है आतिश। अरे जैसा ठीक लगे तुम्हें आयशा, कोई जरूरत नहीं बोलने की। तुम्हारा काम है बस चुप करके मुझे सुनना। बात सुनो, टेलर शॉप में हमने कितने अच्छे से बात की थी यार। क्या तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पर जरा सा भी? यास्मीन और तुम दोनों धोखेबाज हो। तुम दोनों ये शादी कैंसिल करने के लिए झूठ बोल रहे हो। अरे कितनी अच्छी बातें करती हो तुम आयशा। कम से कम बात तो होनी शुरू हुई है हमारी। अच्छा, तुमने सोचा है क्यों? यानी हम शादी क्यों कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि शादीशुदा हम हैं ही नहीं। रास्ता चलाओ आतिश, गाड़ी के मरने का इरादा है तुम्हारा। अरे फिक्र मत करो, महफूज हाथों में हो तुम। अच्छा वैसे क्या तुम सुन भी रही हो मेरी बात? आतिश, अगर तुम्हारी बातें मुकम्मल हो गई हो तो मुझे मार्केट छोड़ दो, क्योंकि इसके बाद ना तो मैं तुम्हारी कोई बात सुनूंगी और ना ही कुछ कहूंगी। अब करते रहो कोशिश तुम।
Çamı gibi girdin aramıza, kara çamı gibi girdin aramıza. Algısını कहती रहो जो दिल चाहे, algısını koşmana. लेकिन तुम दिल से मानती हो कि हम शादीशुदा नहीं हैं। Salla salla vur duvara. Algısını koşmana. Algısını वैसे ये सॉन्ग बहुत ही बुरा है। जी नहीं, बहुत अच्छा है। vur duvara. अम्मी, क्या हुआ है? मत पूछो बेटा, मैं यास्मीन के बारे में सोच रही हूँ। हम तो उन दोनों की शादी करवाने वाले थे, लेकिन देखो बेचारी के साथ क्या हो गया। अम्मी अब बस करें और मुसीबत ना आए उन पर। देखिए कितनी उदास हो गई हैं आप। ठीक है, हम उनकी शादी नहीं करवा पाए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम शादी की दावत नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से ये आइडिया अच्छा है। ये तो तुम सही कह रहे हो। शाबाश मेरी जान, बहुत अक्लमंद हो तुम। फख्र है मुझे तुम पर। शुक्रिया। लेकिन एक बात बता दूं, वो ये लड़का अपने वालिदैन से तो नहीं, लेकिन अपनी पुप्पो से बात करता है। हमें उन्हें भी बुलाना होगा। अगर नहीं बुलाया तो वो बुरा मान जाएगा। हाँ, तुम कह तो सही रहे हो कि हमें उन्हें भी बुलाना चाहिए, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा उन्हें कॉल करने का। हाँ, मैं बुलाऊंगा उन्हें। मुआ। ठीक है, अब आप उदास मत हों। गुलरेज, मुझे एक बिजनेस ट्रिप पे जाना है। पहले जर्मनी जाऊंगा, फिर फ्रांस। जाइए, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू। गुलरेज मैडम, आपका सारा सामान सूटकेस में रख दिया गया है। इसके अलावा और कुछ चाहिए आपको? नहीं, ठीक है, बस शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा, तो क्या तुम भी सफर पर जा रही हो? नहीं भाईजान, मैं किसी सफर पे नहीं जा रही, बल्कि ये सामान मैं आतिश के लिए लेकर आई हूँ, तो बस उसी के पास लेकर जा रही हूँ मैं। वो मुझे अपने छोटे ज़हन से धमका रहा है, लेकिन वो सब चीजें भी चाहता है जो उसने मेरे पैसे से खरीदी। आतिश एजे बन के रहना ही उसके लिए अच्छा है। आतिश ने मुझे किसी भी सामान के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा भाईजान, बल्कि ये सब कुछ मैंने खुद सोचा है। और मुझे यही तवक्को थी आपसे कि आप ऐसी ही बात करेंगे, इसलिए सिर्फ वो सामान लेकर जा रही हूँ जो उसने खुद खरीदा है। मतलब आपके पैसे से खरीदी हुई कोई भी चीज लेकर नहीं जा रही हूँ भाईजान। मेरे आगे किसी की भी जिद काम नहीं करती कभी। आई एम श्योर तुम्हें तो अच्छी तरह याद होगा गुलरेज, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने तुम्हें एक दफा मोहताज किया था। जब वक्त आएगा तो आतिश एजे बिल्कुल उसी तरह मेरा मोहताज हो जाएगा और ठीक मेरी नाक के नीचे होगा। ओ यास्मीन मैडम, कहाँ थी आप? हम काफी देर से आपका इंतजार कर रहे थे। असल में तो आप कहाँ थे दमीर साहब? आवारागर्दी करने गया था। देखा, ये सुनते ही तुम्हारा चेहरा सफेद हो गया। और हाँ, बिल्कुल ठीक सोच रही हो। तुम्हें मेरे जैसे लड़के का गलियों में घूमना हजम नहीं हुआ, लेकिन फिक्र मत करो, मैं सप्लायर के पास गया था। कुछ खरीदना था, वही खरीदने गया था। और अगर तुम्हें स्टडी के लिए जाना है तो जाओ, मैं तुम्हारे बनाए हुए केक को सेल कर दूंगा। और बस यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुम्हारे दिमाग को सुकून दे। पहले तो ये कि मुझे स्टडी नहीं करनी आज। दूसरा, तुम मुझसे तमीज से बात किया करो। और तीसरा, मैं अपने केक्स को किसी को हाथ लगाने नहीं दूंगी। तो शादीशुदा लाइफ कैसी चल रही है? तुम्हें इससे क्या? अब क्या मैं तुमसे पूछ भी नहीं सकता? अजीब बात है। अगर तुम्हें इतनी क्यूरियोसिटी है तो खुद शादी कर लो, पता चल जाएगा। अल्लाह अल्लाह।